हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में इंडियन पॉलिटिकल के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके आगामी आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, स्पेशली सी टेट, HP टेट, हरियाणा टेट, DRDO, रेलवे। और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है या किसे बनाया गया है? तो संविधान का रक्षक जो है वो उच्च न्यायालय को माना जाता है, क्योंकि अगर संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो हम उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना में वो सभी चीज़ें या वो सभी विशेषताएं वर्णित है जो हमारे संविधान के अंदरूनी भाग में हैं। नेक्स्ट वन है, भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य गठित किया गया? तो भाषा के आधार पर पहला राज्य गठित किया गया आंध्र प्रदेश। और कब किया गया था? 1953 में। नेक्स्ट वन है, दादरा व नगर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? पुर्तगाल के। नेक्स्ट वन है, विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त क्या है? 10 वर्ष तक भारत में निवास। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 6, भारत में किस राज्य के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है? तो ये है, भारत में किस राज्य के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त थी? तो ये थी कहाँ? जम्मू कश्मीर में। लेकिन अब क्योंकि 370 को हटा दिया गया है, अब सिर्फ वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। पहले क्या था? भारत और साथ में साथ जम्मू के। नेक्स्ट वन है, मौलिक अधिकार कितने हैं? वर्तमान समय में मौलिक अधिकार है 6, और पहले कितने थे जब संविधान लागू हुआ? 7। संपत्ति के अधिकार को अब मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट वन है, संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो संविधान में मूल कर्तव्यों का कितने उल्लेख है? 11। नेक्स्ट वन है, संघीय कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? तो संघीय कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन सुलझाता है? तो ये सुलझाए जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट वन है, अनुच्छेद 11 है, सर्वप्रथम संविधान की बैठक कब दर्ज की गई? सर्वप्रथम संविधान की बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति संविधान का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। और संविधान निर्मात्री जितनी भी सभा समिति थी उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो थी वो कौन सी थी? प्रारूप समिति। नेक्स्ट वन है, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? अंगीकार का मतलब होता है कब स्वीकार किया गया। तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान के कुछ भाग जो है वो 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए, लेकिन अधिकतर भाग जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को जो है वो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट वन है, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? भारत का संविधान भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार है भारत की जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, भारत का संविधान भारत के लिए किस प्रकार की सरकार की व्यवस्था करता है? संसदीय। नेक्स्ट वन है, भारतीय गणतंत्र का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 23, संसद की स्वीकृति के पश्चात राष्ट्रपति शासन कितने दिन प्रभावी रहता है? 6 माह। क्वेश्चन नंबर 24, सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक को।
क्वेश्चन नंबर 25, किस राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष है? जम्मू कश्मीर का। 26 है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को किस राज्य में लागू किया गया था? राजस्थान में के नागौर में 2 अक्टूबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? तो जनहित याचिका जो है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में दायर की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में मताधिकार के लिए कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई है? तो आयु सीमा है 18 वर्ष। नेक्स्ट वन है, भारतीय संघ की राजभाषा क्या है? भारतीय संघ की राजभाषा क्या है? हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा कितने दिन में किया गया था? ये किया गया था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में। और टोटल जो संविधान बनाने को खर्च आया था वो आया था 67 लाख। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 32, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? भारतीय संविधान का। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1951 में। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 36, प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? गृह मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? भाग 3 को। क्वेश्चन नंबर 38, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे और किस पार्टी की सरकार थी? क्लीमेंट एटली, लेबर पार्टी की। क्वेश्चन नंबर 39, संसद के 3 सत्र कौन कौन से होते हैं? बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं वो 5 वर्ष के लिए या एक कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ? तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को और इसी दिन भारत जो है वो गणतंत्र बना था। गणतंत्र का मतलब होता है जब बाहर की किसी देश का हमारे निर्णय लेने में, हमारे देश के द्वारा जितने भी निर्णय या डिसीजन ले जाते हैं उस पर दूसरे देश का अधिकार ना हो। और सेकंड वन, जब देश का प्रमुख जो है राष्ट्रपति लोगों के द्वारा चुना जाता है तो उसे कहा जाता है कि वह देश कैसा है? गणतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रपति का अभिभाषण को कौन तैयार करता है? तो राष्ट्रपति के अभिभाषण जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। अभिभाषण होता है जो या तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में दिया जाता है और या स्टार्टिंग में जब भी सत्र शुरू होता है, कोई भी पार्टी जैसे सत्ता में आती है और उसको जो है बहुमत मिलता है और तब राष्ट्रपति के द्वारा जो भाषण दिया जाता है वो भी अभिभाषण कहलाता है। नेक्स्ट है 43, कौन ऐसे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए जिन्होंने कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत होते हुए भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव में सफलता की? बीबी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, ऐसे राष्ट्रपति जो एक बार चुनाव में पराजित हुए तथा बाद में निर्विरोध निर्वाचित हुए? नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, भारत के कौन से राष्ट्रपति पूर्व में उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सेकंड है फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी और ज्ञानी जेल सिंह ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो पहले उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन नहीं हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, भारत के प्रथम दलित वर्ग के राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर KR नारायण जो है पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो SC कैटेगरी से संबंधित थे। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 47, भारत के किन 2 राष्ट्रपति की मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान हुई थी? जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद 2 ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जिनकी मृत्यु जो है वो अपने कार्यकाल के दौरान हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम रहा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल सबसे कम रहा है क्योंकि इनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49,
राष्ट्रपति के पद पर सबसे कम और सबसे अधिक आयु में कौन आसीन हुए हैं? नीलम संजीव रेड्डी कम उम्र में और आर वेंकटरमन अधिक उम्र में जो है वो आसीन हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 50, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की गई है? 3 बार। कब कब? 1962 में जब चीन के साथ युद्ध हुआ और 1971 में और 1975 में। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 51, भारत के प्रथम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है वो उपराष्ट्रपति रहे थे। क्वेश्चन नंबर 52, किस देश में राष्ट्रपति केवल 1 वर्ष के लिए चुना जाता है? स्विट्जरलैंड में जो है वो राष्ट्रपति केवल 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन हैं? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 54, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 55, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 56, भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 57, किस प्रधानमंत्री की मृत्यु उसके कार्यकाल के दौरान हुई थी? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य संभाला है? गुलजारी लाल नंदा ने 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य संभाला है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 59, प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा है? चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री का पद पर सबसे कम समय के लिए आसीन हुए। क्वेश्चन नंबर 60, सबसे कम उम्र और सबसे अधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री पद पर क्रमश किसने संभाला है? राजीव गांधी सबसे छोटी उम्र के प्रधानमंत्री रहे थे और मोरारजी देसाई सबसे ज़्यादा उम्र के या सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद से पद त्याग कराने वाला पहला व्यक्ति कौन था? प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? मोरारजी देसाई जो है, इन्होंने स्वास्थ्य खराब चलने के कारण प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था। माय डियर फ्रेंड, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।